कुशागर मेरे गुरु गोपाल, मेरे गुरु गोपाल, मेरे गुरु गोपाल गोपाल। मेरे गुरु गोपाल गोपाल गोपाल, मेरे गुरु गोपाल गोपाल गोपाल। मेरे गुरु गोपाल गोपाल गोपाल, मेरे गुरु गोपाल गोपाल। कर कृपा कृपा कर कृपा 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 कर कृपा। कर कृपा कर कृपा कर कृपा 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 कर 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 कृपा कर
राखो सर में आषाढ़े जियो मेरे जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न मुश्किल अत बने कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे लागू दुश्मना साक विभाज खले लागू होए दुश्मना साक विभाज खले जाको मुश्किल अत बड़े कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बड़े कोई कोई न दे सारे गाओ प्रेम नाल जाको मुश्किल खुल के गाओ कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बड़े कोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साक विभाज खले लागू होए दुश्मना साक विभाज खले जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बड़े कोई कोई न दे
सबो भजे आसरा चूके सब असरा सबो भजे आसरा चूके सब असरा भजे आसरा चुके सब असरा चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्वा उस पार ब्रह्म लगे न तत्वा जाको मुश्किल अत बड़े धोए कोई न लागू होए दुश्मना हाथ भी भज खले जाको मुश्किल अत बने साहिब निताने आका तान निताने आका तान साहिब निताने आका तान निताने आका आए न जाए फिर सदा गुर शब्दी सच जाने आए न जाए फिर सदा गुर शब्दी सच जाने आए न जाए फिर सदा गुर शब्दी सच जाने जाको मुश्किल अत बने होए कोई न दे जाको मुश्किल अत बने होए कोई न दे लागू होए दुश्मना साथ भी भाज खले
बने धोई कोय धोई कोय ना दे धोई कोई न दे न दे धोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बने धोई कोई न दे जाको मुश्किल अत बने धोई कोई न दे। जेको होवे तू बला नंग भूख की पीड़ जेको होवे तू बला नंग भूख की पीड़ दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे स्वाना को करे ना किछ होवे तारे चित आवे उस पार ब्रह्म कहने चल होवे राज चित आवे उस पार तन चल हो जाको मुश्किल हट बने कोई कोई न दे संगत हो जो विचार खाली बैठ है इसमें भी करो बीबियां बहुत दूर बैठियां वो भी नज़दीक आ सकती हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ वातावरण बहुत जो है वो इकट्ठ वाला लगता है वरना हॉल बहुत बड़ा है ਅਸੀਂ ठिंडरे ठिंडरे लगते रहते हैं नज़दीक आके बैठ के सुनोगे सानू भी आप जी को बहुत आनंद आएगा जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे जाको मुश्किल सब गाओ कोई
जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग पवगम पमगरे गम गर सरे करे सरे सरे जानको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग कदे हरख कदे सोग कौन करे चो
घड़ी न बैसन सोए, घड़ी न बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, जाको मुश्किल अत बने, होए कोई न दे, लागू होए दुश्मना, साथ भी भज फले, साथ भी भज फले, जाको मुश्किल अत बने, धोए ना दे, जाको मुश्किल अत बने, धोए कोई न दे, अत बने, धोए कोई न दे। काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यारे, काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संहार, पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन करे, चित आवे उस पार ब्रह्म, का निमित्त सिमरत करे, चित आवे उस पार ब्रह्म, का निमित्त सिमरत करे, जाको मुश्किल अत बने, धोए कोई न दे, ना देना, 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 कोई न दे,
कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई 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 न दे, कोई न दे, कोई न दे, कोई कोई न दे, अत बने कोई कोई न दे, जाको मुश्किल अत बने कोई कोई न दे, लागू होए तुझे मना बात भी बाज खले, लागू होए तुझे मना साथ भी भज खले, लागू मुश्किल अत बने कोई कोई गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी विच सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तालीम जो आरंभ हुई परसों के दीवान तो पहले दीवान तो गुरु जी कहते हैं गोपाल पंधे नू ए पंधा जी तेरी जिहड़ी विद्या है तेरी जिहड़ी तालीम है ये अधूरी अज उसका एक होर पहलू अज उसका एक होर एस्पैक्ट इस दुनियावी तालीम दे नाल असीं जिहड़ा पदार्थ वस्तुआं ये दुनियावी चीज़ां जिन्हां दे वास्ते बहुत सारा धन चाहिदा है दुनियावी तालीम दे नाल धन अते धन दे नाल ये बहुत सारे पदार्थ असीं प्राप्त कर लेने लेकिन गुरु जी देखते हैं इस तालीम ने ये तां कर दिता कि धन जिहड़ा है
वो कमाया जा सकता। ये तो दुनियावी तालीम कर दिंदी है। और धन दे नाल बेअंत किस्म के पदार्थ जितना जितना ये वधदा जाता है उतना उतना पदार्थ भी वधदा जाता है। ज्यों-ज्यों चीज़ां वधदियां जांदियां हन, ज्यों-ज्यों चीज़ां वधदियां जांदियां हन, त्यों-त्यों साडियां लोड़ां भी वधदियां जांदियां। इसका अर्थ ये होया कि वो जिहड़ियां लोड़ां असीं वधा लईआं वो धन दे वधण करके है। वो धन दे वधण दे करके वधियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर दे विच एक बड़ा चंगा भला आम कलर्ड टैलीविजन है सबना दे घरां च। उस दे नाल बड़ा सोहना गुजारा चलता है। अगर धन वध गया उसने फिर धन ने अंदर एक फुरना पैदा करना है कि ये हुण धन तां वध गया, इस टीवी नूं किवें बदलिया जाए। फिर उत्थे एडवरटाइजमेंट्स वाले अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने पता है धन दा करनगे की। धन तां वध गया, उत्थे फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई ना कोई होर एक्सपेंसिव किस्म का जो टैलीविजन है वो क्रिएट कर देना। उसका नाम प्लाज्मा रख जो धन वध गया तो पहला जो टैलीविजन है जदों किसी एक वक्त वो भी बहुत अच्छा सी, बिल्कुल साड़ी नीड पूरी कर रहा सी, लेकिन क्योंकि धन वध गया है इस दे नाल ही उस टीवी ने भी तब्दील हो जाना है। उत्थे प्लाज्मा आ जाएगा। किस दे कोल धन थोड़ा है तो वह साधारण जिहा टैलीफोन का सैट ले लेगा, साधारण। अगर किते धन वध गया फिर उस टैलीफोन ने निकम्मा हो जाना। उत्थे फिर और कई सारे फीचर्स वाला टैलीफोन चाहिए। सो इस तरह ज्यों ज्यों धन वधदा है इस दियां लोड़ां भी वध जांदियां। और इस चीज का आप सोच के देखो किते अंत है? इस चीज का कोई किते अंत नहीं। जितना ये वधदा जाएगा उतनियां लोड़ां वधदियां जाणगियां। इसका अर्थ ये होया कि जो गुरु बाबा जी ने जपजी साहब दे विच आख्या कि बेशक जितनियां मर्जी लोड़ां वधाई जाओ, ये वधी जांदियां हन, ये होर वध जाणगियां, होर वध जाणगियां। जितना जितना धन वध जाता है उतने ही इंसान वड्डे सुपने दिखने शुरू कर देंगे। जो चीज़ कदे इसने सोची भी नहीं होंगी, ये कदे ख्याल दे विच भी नहीं आई होंगी, धन दे वधन दे नाल ये उन्हां दे भी सुपने लेने शुरू कर देंगे। तो मतलब दुनियावी तालीम ने की कीता? दुनियावी तालीम ने सानू एक ऐसी दौड़ दे विच पा दिता, एक ऐसे राह उत्ते तोड़ दिता कि धन भी वधाई जाओ ते नाल नाल लोड़ां भी वधाई जाओ। धन भी वधाई जाओ, नाल नाल वस्तुआं भी तब्दील करी जाओ। इसका मतलब ये होया कि ये एक ऐसी रेस है, एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई
एंड ही नहीं है। दसो किते कोई एंड नहीं। यानी इसका भाव यह होया कि इंसान का अंदर हमेशा दे वास्ते ही भुखा रहा। और जिहड़ी मन की अवस्था है उन्होंने बेअंत चीज़ां सामने दिसदियां हैं। हुण कारां दा कोई एक मॉडल है, जो एक ब्रांड है, अतिअंत है, सारियां सानू दिसदियां हैं। जिहदे उत्ते नज़र पैंदी है जिहड़ी अपनी कार नालों वधिया है, जदों उस उत्ते नज़र पैंदी है तो उस वेले इस दे अंदर उस वस्तु दे लई भुख आउंदी। पता नहीं उस कितना आराम मिलता होएगा, पता नहीं वो किन्नी कंफर्टेबल होएगी। असी सारे किस्म दियां च बैठ के देख लिया है, बैठन तो बाद सब इक्को जिहियां लगदियां। चाहे तुसी मारुति च बैठ जाओ, चाहे मर्सिडीज दे विच बैठ जाओ, लेकिन जिहड़ा मर्सिडी दे विच भी बैठा है उसनूं भी होर दिसदियां हैं, उसनूं भी होर दिसदियां। सो अंदर दी जिहड़ी हालत है वो तां तृप्त ना होई। ते गुरु जी कहंदे ने गोपाल पंध है पांधा जी कि जिहड़ी पढ़ाई तुसी पढ़ाउंदे हो इहदे नाल तां इंसान दी तृष्णा ही वधदी है, तृष्णा ही वधदी। ते तृष्णा इंसान दा की हशर करदी है उस दे उत्ते एक साखी सुनो। पूजनीक संत महाराज बाबा ईशर सिंह जी राड़ा साहिब वाले, जिन्हां दी चरण छो दास नूं प्राप्त होई, फिर एक कीर्तन का तोहफा प्राप्त होया, वो एक साखी सुनाया करते सन कि भी तृष्णा जो है वो इहदा हशर की करदी, इहदा हाल की करदी तृष्णा। वैसे तो बाणी दे विच तृष्णा लई ऐसे बचन कहे हैं, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, बड़े बड़े राजे महाराजे, बहुत बड़े बड़े जमीना दे मालिक, ताकि तृष्णा बूझी। कहते उन्हां दी तृष्णा बूझी नहीं। एक कदी मत समझिए कि जो बहुत ज्यादा सातों अगे हैं उन्हां दी तृष्णा बुझ चुकी है। नहीं, असलीयत यह है कि जेड़े पिछे हैं उन्हां दे अंदर भांबड़ छोटा जिहा बलदा है, ते जेड़े बहुत ज्यादा अगे निकल गए हैं उन्हां दा भांबड़ भी बहुत वड्डा हो गया, उन्हां दा भांबड़ भी बहुत वड्डा है। तृष्णा दा नाम ही अग है, अंदर दी अग। ते जिथे बहुत वड्डा भांबड़ मचिया पिया होवे उसनूं मचदियां रखण लई, बलदियां रखण लई बहुत सारियां लकड़ां दी लोड़ हुंदी है। इस करके जिन्हां कोल बहुत पदार्थ आ गया, समझ लो उत्थे भांबड़ बहुत वड्डा मच रहा है, और उस वड्डे भांबड़ नूं मचदे होए नूं मचदियां रखण दे वास्ते बहुत पदार्थां दी लोड़ है, उस दे वास्ते बहुत धन दी लोड़ है। वो ज्यादा मिजरेबल हैं, ज्यादा दुखी। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी। फिर कहते विख्या मैं किन्ही तृप्त ना पाई। कहते ये जहर है तृष्णा, और तृष्णा जो कुछ मंगदी है गुरु जी कहते वो जहर है। विख्या मैं किन्ही तृप्त ना पाई। अगे एक मिसाल देंगे हैं, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। जो पावक ईदन नहीं तरापे, जिमें कहते पावक का मतलब होता है अग। कहते जे अग दे विच लकड़ां पाई जाओ, अग रज जाएगी। कदे अग रज जाएगी तो होर ना पाओ, मैं हुण रज गई।
जे अग दे विच लकड़ां पाई जाओ तो कदे अग आखेगी कि मैं हुण रज गई हाँ, हुण बस करो, होर लकड़ां ना पाओ, मैनू हुण लोड़ नहीं रह गई। नहीं, अग और लकड़ का रिश्ता ऐसा है कि जितनी मर्जी पाई जाओ उन्नी ही थोड़ी, जितनी मर्जी पाई जाओ अग च लकड़ उतनी ही थोड़ी है। उसे तरह इस मन नू जितना मर्जी पदार्थ दे जाओ उतना ही थोड़ा है। इस मन नू जितनियां मर्जी वस्तुआं दे जाओ उतनियां ही थोड़ियां हैं। एक कदे नहीं आखेगा कि बस और मैनू लोड़ नहीं। एक प्यारी साखी जो संत महाराज सुनाया करते सन, एक बहुत साधारण जिहा गरीब जिहा इंसान है जिसकी रोजी रोटी भी मसां ही चलती, कपड़ा लीड़ा भी उसनूं मसां ही मिलता है और रहन नूं भी कोई खास अच्छा थां टिकाणा नहीं। बहुत तकलीफ दे विच। तो एक दिन वो एक महापुरखां दे आश्रम दे विच चलिया गया। महापुरखां दे आश्रम दे विच गया, जाके सेवा करन लग पिया। लंगर दी सेवा करदा है, जोड़े चढ़न की सेवा करता है, जल छकाउण की सेवा करता है। काफ़ी सारा समा इस तरह लंघ गया। वो महापुरुष देखते सन कि एक कोई नवा प्रेमी आया है, बड़े प्यार दे नाल, बड़ी किसे लगन नाल एक सेवा कर रहा। महापुरुष अंदरों जानते ही होंगे हैं कि कोई ना कोई मनोरथ होवेगा, कोई संकल्प होवेगा, कोई इच्छा होएगी। एक दिन उन्होंने उसनों बुला लिया। काफ़ी सारा समा लंघ चुका सेवा करते नूं। एक दिन उन्होंने बुला लिया। बुला के उसनों आखते हैं, प्रेमिया तू इतनी सेवा करदा है, असी देखते हैं काफ़ी देर तो बड़ी अणथक सेवा करदा है। दस तेरा संकल्प की है, तेरा मनोरथ की है? निष्काम सेवा ही करना है जां किसे मनोरथ दे करके करना है? अज दुनिया निष्कामता पाठ भी नहीं करती, उत्थे भी कोई ना कोई सुखना सुखी हुंदी। कोई ना कोई सुखना सुखी हुंदी। दास नूं जदों भी बंगला साहब जाण दा जां सीसगंज साहब गुरुद्वारा साहब जाण दा मौका मिलिया, कीर्तनी जथा कीर्तन करदा हुंदा है। बाकी जितनी भी संगत हुंदी है वो कोई किते कोई किते कोई किते, वो अपने अपने गुटके लैके उन्होंने सुखना सुखियां होंदियां हन कि मैं 40 दिन इत्थे बैठ के चौपाई करांगा, किसी ने 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ करना है, किसी ने सुखना सुखी है कि 40 दिन जपजी साहब दे करांगा। इस तरह सुखना सुखियां होंदियां हन। भाव बाणी का ज्ञान प्यारा नहीं लगता। जिमें असी कदे कोई नॉवल पढ़ी है, वो सुने अज तक? अज तक कदे किसी ने देखा या सुनिया भी कदे कोई बंदा नॉवल पढ़ता होवे ते नाल सुखना सुखी हुई होवे? ते मैं आ सुखना है मेरी, आ सुखना सुखी है, ते इन्नी बारी नावल पढ़ांगा ताकि मेरी सुखना पूरी हो जाए। होया कदे ऐसा? नावल क्यों पढ़ते हैं? नावल पढ़ते हैं जस्ट टू इंजॉय। वो बड़ी मन नूं रोचक चीज़ होंदी है। कई दफ़ा तो ऐसा होंदा है कि एक दफ़ा उसनूं पढ़ना शुरू कर दे और रखना मुश्किल हो जाता है। पर बाणी नाल ऐसा नहीं, बाणी नाल ऐसा नहीं।
बेअंत दुनिया है जो किसी ना किसी सुखना करके, किसी ना किसी संकल्प करके, किसी ना किसी इच्छा करके अज की दुनिया च घरां दे विच बहुत प्रोग्राम हुंदे हैं। वो भी किसी ना किसी ऐसे प्रेमी तो बहुत विरले ही हुंदे हैं जिहड़े घर दे विच सत्संग करन दे वास्ते टाइम टू टाइम सोचते रहन कि चलो घर शुद्ध हो जाएगा, घर पवित्र होएगा, इत्थे बहुत शुद्ध वाइब्रेशनस पैदा होणगियां, गुरबाणी दा कीर्तन इकट्ठे बैठ के करिए, होर गुरमुखां नूं भी बुलाइए। सानू याद है दास नूं मस्कट कंट्री दे विच, मलेशिया दे विच, USA कैनेडा दे विच कई बारी एक घर दे विच 10-10 दिन लगातार कीर्तन हुंदे रहिंदे हैं, पर हुंदे सिर्फ एक गल लई है कि सिर्फ सत्संग करना है, गुरबाणी सुननी, सत्संगत करनी। पर आम तौर पे ये जिहड़े साडे घरां दे भी सत्संग हैं, इन्हां दे पिछे भी कोई ना कोई रीजन हुंदा है। कोई ब्याह शादी है, उस तो पहला पाठ धराउणा है, बच्चे का जन्म हो गया, उसकी खुशी रिश्तेदारां नूं बुलाउणा है, नवां घर बनिया है, नाले उस सबनां नूं दिखालना हुंदा है, ते नाले उस खुशी च पाठ कराउणा हुंदा है। यानी रीजनस कुछ होर हुंदे हैं, रीजन कुछ होर हुंदे हैं। तो अर्जे कर रहे सी कि उन्हां महापुरखां ने उसनूं पुछया भी तू दस ये जिहड़ी सेवा करदा है सिर्फ प्रेम करके ही करना है, सिर्फ भक्ति के कारण ही करना है, या कोई तेरा मनोरथ है, या कोई तेरा संकल्प है? कहना महाराज आप जी ने अज पुछ ही लिया, मेरी हिम्मत नहीं सी पैंदी दसन दी, मनोरथ मेरा है। वो कहते फिर दस की है? कहता ये है भी मैं बहुता ज्यादा कुछ तो नहीं मंगदा, मैं लालच नहीं करता, पर कृपा करो कि इतना कि धन मैनू जरूर मिल जाए जिहदे नाल मैनू औखा ना होना पवे। रोटी कपड़ा मकान ये आराम नाल चले, बस मेरियां जिहड़ियां लोड़ां हन उन्हां दे लई मैनू जो है मुशक्कत ना करनी पवे, औखा ना होना पवे। नहीं तो हर वेले कई बार सहसा बनिया रहिंदा है कि आ किवें होएगा, आ किवें होएगा, आ किवें होएगा। यानी एक समूथ जिंदगी चलनी चाहिए। महापुरुष कहते गुरु घर दे विच किहड़ी चीज़ नहीं है, जा तेरा ये संकल्प पूरा हो जाएगा, तू सेवा की है, उसनूं 4 मोमबत्तियां पकड़ाउंदे, 4 मोमबत्तियां ते कहंदे हन आ लै 4 मोमबत्तियां। आ जिहड़ी पहली मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती नूं अज रात नूं बाली ते बाल के जो रात हो जाएगी पूर्व वाले पासे नूं तुर पई। पूर्व वाल नूं तुरिया जाए, जिथे मोमबत्ती बुझ जाएगी उस स्थान नूं, उथों उस स्थान नूं पट लई ते जो तैं मंगिया है तेरी लोड़ अनुसार उतना मिल जाएगा। तो दूसरी मोमबत्ती बिल्कुल नहीं बालनी, पर जे तेरा काम ना बने, जिन्नी तेनू लोड़ सी उतना तेनू ना मिले, फिर दूसरी मोमबत्ती बाल के तो तू रात नू पश्चिम वाले पासे नू तुर पई। जिथे जाके ये बुझ गई उथे बैठ जाई, उथों थां पट लई, फिर तेरी लोड़ होर पूरी हो जाएगी। नाल हदायत करी जाते हैं, देखी लालच ना करी, लोभ ना करी, इन्ने नाल तेरी लोड़ बिल्कुल वैसे तो पहली नाल ही पूरी हो जानी, दूजी की लोड़ ही नहीं पैनी। पर दूजी तां बाली जे पहली नाल कम ना सी, ते तीसरी मोमबत्ती तां भुल के ना बाली, क्योंकि तेनू लोड़ ही नहीं पैनी। पर जे दोनों मोमबत्तियां दे नाल भी जिन्ना पदार्थ धन दौलत तेन चाहिए है ना मिले,
ਕੰਮ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਣ, ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਣ, ਖੜ ਜਾਣ, ਥੁੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਰਾਤ ਪਵੇ। ਉਹ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਇਆ, ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪਈ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ खुश है, बड़ा एक्साइटेड है, उतावला है, तो मोमबत्ती बाल के पूर्व वाले पासे ਨੂੰ ਤੁਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਬਿਆਬਾਨ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਪਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਗਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਓਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਓਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ FDs ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ, ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਰਤਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਮਹਿ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ। इसने कभी सोचा भी नहीं सी कि मेरे पास इतना पदार्थ, इतना धन दौलत आएगा। उस दे नाल चाहे बड़े बड़े मकान खड़े कर लेंदा, बड़ा खुश आ गया। दूसरा दिन सारा लंघ गया, जिथे कहंदा सी कि मेरे पास चंगा कपड़ा नहीं, ये कपड़े लैन नहीं गया भी अपने लिए, अपने टब्बर लिए, अपने बाल बच्चों लिए, चल कपड़े तो लै जा। कपड़े लैन ना गया। मकान बदलन का ये अंदर कोई फुरना ही नहीं आया कि मैं हुण बदलां। जिद्दां दी अगे खांदा सी उदां दी ही रोटी खा लई इसने। वो दोने गागरां भरियां दियां भरियां पईयां हन, इहने उन्हां नूं हथ भी नहीं लगाया। ज्यों ज्यों शाम नेड़े आनी शुरू हुई, वो दो गागरां दी तरफ इहदा ध्यान नहीं है, जिहड़ियां भरियां पईयां हन उन्हां दे तरफ इहदा बिल्कुल ध्यान नहीं है।
ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੀਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਪਈ, ਤੀਸਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੱਟਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ? ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗਾਗਰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉਠਾ ਕੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਹੁਣ 3 ਗਾਗਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਬਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਨਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ 3 ਗਾਗਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਔਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਟਿਕਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੜ ਜਾਏ, ਥੁੜ ਜਾਏ, ਰੁਕ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੁਖੇਗੀ,
ये सारे दलिद्र इनू उदों आउंदे हन जदों ये बाणी पढ़न बैठता है। तो लोगों को रौड़ लगाते हैं, देखो 2 घंटे तो 2 मिनट भी उपर हो जान फिर वो टल्ली खड़कानी शुरू कर देंगे, टल्ली खड़कानी शुरू कर देंगे, दूजा पाठी आया क्यों नहीं। पर जे किते कोई सीरीयल देखते हो या कोई सिनेमा देखते हो जाके किसी कॉन्सर्ट हाल दे विच पहुंचे हुए हो, उदों ही पता लगता जो समाप्त हो जाता है। घड़ी का किसी को कोई नहीं पता चलता, टाइम का किसी को कोई पता नहीं लगता। तो कहने का भाव कि ये जिहड़ा मन है ये सानू ढा लैंदा है, नितनेम तो ये खुजाउंदा है, सिमरन तो ये खुजाउंदा है। क्योंकि इस एरिए च इन्नी की संगत है, लुधियाने वर्गा शहर होवे, लुधियाने वर्गा शहर होवे तो कोगो बसों है कि संगत इन्नी की है नहीं। मन ने ढाए पे हैं, बैठे हैं टीवियां के सामने, जाके देख लो घर घर होर की करते होंगे। सत्संग वल नूं इह तुर नहीं दिंदी, अत उच्चे भाग होण तां इस दे अंदर उद्यम आउंदा है। कई संगतां साडे नाल दूसरे शहरों चों आ गई हैं, चंडीगढ़ तो आ गए हैं, दिल्ली तो आ गए हैं, पुरुषोत्तम जी रोजाना मलेरकोटले तो आते हैं, लेकिन इस इलाके के निवासी इतों नेड़े उठ के नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? क्यों मन ने ढाए पे हैं। और तमाम उद्यम असी कर सकते हैं। जे किसी दे पार्टी का कार्ड आया होवे, किसी दे घर होनी होवे पार्टी, चलना हुंदा है उत्थे माशरा, तो अकल दी उत्थे कोई गल नहीं होनी हुंदी। लेकिन उत्थे इंसान जिहड़ा है ये नहीं कर सकता कि मैनू बुलाया है पार्टी ते और मैं ना जावां। गुस्से हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बुरा मनाउणगे, की कहणगे, जाना पैंदा है। सतसंग ऐसा है जिस दे लई ये अति दलिदरी। हुण उस दे भी मन ने उसनूं ढा लिया, तो फुरना आया मंच के नहीं ये चौथी मोमबत्ती भी देखनी है। बाल उठ के तुर पिया, हनेरा हो गया, रात का समय है, तो तुरया जाता है। जिथे मोमबत्ती बुझ गई वो थां सी एक कब्रस्तान। दक्षिण दिशा वैसे मन्नी गई है कि सख्त है। एक थे सी प्राणा, उथे सी कब्रस्तान, उथे जाके मोमबत्ती बुझ गई। हुण कब्रस्तान नूं पट्टियां की निकलूगा? कब्रस्तान नूं पटना शुरू कर दिता। एक जगह तो पटदा गया तो की देखता है थले इसमें एक चौगाठ जी नज़र आई, जिवें कोई कमरा हुंदा है। मन सोचा पता नहीं की चीज़ है, होर पटना शुरू कर। होर जिसले खोददा गया तो देखा एक छोटा जिहा दरवाज़ा है, बंद है। इसने दरवाज़ा खोल लिया, दरवाज़ा खोल के उस दे अंदर चलिया जाता, दाखिल हो जाता। मोरे एक होर छोटा जिहा कमरा दिसदा है जिसका दरवाज़ा खुला है, लेकिन उस कमरे दे विच एक बड़ी अजीब जी शक्ल का एक आदमी बैठा है और वो चक्की पी रहा है। उसनूं देखदे सार इसनूं थोड़ा खौफ जिहा भी आंदा है, लेकिन वो जिहड़ा चक्की पी रहा है उसने इसनूं देख लिया भी आ गया। वो इसनूं इशारे दे नाल बुलाउंदा है कि आ जा। ये नज़दीक चलिया जाता है। वो कहंदा दस किवें आया। इसने सारी गल सुनाती। महापुरखों को गया सी, 4 मोमबत्तियां दित्तियां सी, 3 तां जो हन मैं वरत लईआं हन, चौथी जड़ी है वो वास्ते अज आया हाँ। तो वो सी बैठी कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत बैठा सी, शैतान ईवल बैठा सी। उसने कहा तू बिल्कुल सही थां ते आया,
और इस तरह कर, तू आ चक्की पकड़, मेरी थां ते थोड़ी देर इसनूं पी, तो मैं नाल दे कमरियां चों जाके सारे दा सारा खजाना, ऐसा खजाना देंगा कि तैं कदे सोचा तक भी नहीं होएगा। ऐसी दौलत देंगा जिहड़ी तैं कदे सुपने च भी सोची नहीं होएगी। तू इत्थे बैठ, 2 मिनट चक्की पी, तो मैं अंदरों जाके सारी दौलत सारा खजाना ले आना। लेकिन वो तो छलिया सी, कोई प्रेत आत्मा सी, कब्रस्तान सी। ये अकल दा अन्ना लोभ लालच दे नाल, तृष्णा दे नाल अन्ना होया होया उत्थे चक्की पीण बैठ जाता है। जिसनों सोने चांदी हीरियां दे नाल भरियां हुईयां गागरां मिल गईयां, अज वो तृष्णा दा मारिया होया चक्की पीण लग गए, चक्की पीण लग गए। वो व्यक्ति उठया, दरवाजे चों बाहर आया, ते दरवाज़ा बंद कर दिता, कुंडी लगाती, कहंदा हुण तेरे वर्गा कोई मूर्ख फिर कदे आएगा, पता नहीं कदों आएगा। इत्थे है कब्रस्तान है, उत्ते मिट्टी पई है। कोई तेरे वर्गा महामूर्ख जदों कोई आएगा तो तेनू उठाएगा, उदों तेरी जड़ी है इत्थों गति होएगी, उत्थों बाहर निकलेगा। हुण आराम नाल बैठ के ते चक्की पीसी। कहण दा भाव, गुरु जी कहंदे हन गोपाल पांधे, तेरी तालीम तो सिर्फ तृष्णा वधाउंदी। जपजी साहब दी पहली पौड़ी च आख्या, भुखिया, सारे बोलो, भुखिया भुखिया भुख ना उतरे। सारे क्यों नहीं बोलते बोलो, सारे बोलो। ये उपदेश ने ता अंदर घर करना है, जे थोड़ा उद्यम भी करोगे। ये आलस, ये दलिद्र, ये ढिलापन, इतने विचार हो रही है, इतने बहुत डूंगी विचार हो रही है, और इस दे विच महान उत्तम सिक्ख्या मत मिल रही है। गुरु जी समझाते हैं, चाहे किते जा पहुंचो, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश परमाए। कहते इन्हां किसी भी चीज़ों चों अगर सुख कट्टण की कोशिश करते हो तो कहते भुखे ही रहोगे, भुख वधी जाएगी, रजोगे नहीं कभी। कितना महान सूत्र, कितना महान राज गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने पहली पौड़ी जी समझाया हुआ है। की कहते हैं, भुखिया भुख ना उतरे, सारे बोलो, जे बन्ना पुरियां भार। हाले भी पूरे बुलंद आवाज नाल नहीं बोले, मैं फिर बेनती करता जावांगा, गज बज के बोलो। ये अपने मन नू कहना है, ऐ मना, दुनिया की किसी वस्तु ने तेरी भुख नू दूर नहीं करना, तू भुखे दा भुखा ही रहना है। बेशक ये तमाम होर यूनिवर्सिस, होर ये पुरियां, उन्हों की भी जो पदार्थ हैं, उन्होंने दे पदार्थ भी तू इकट्ठे करके अपने पास ले आवे, तां भी तेरी भुख ने दूर नहीं होना। तो की क्या है, जे बन्ना पुरियां भार, भुखिया भुख ना उतरे, जे बन्ना पुरियां भार। गुरु जी कहते हैं पुरियां, पुरियां का अर्थ का पूरियां ना समझ लो जी तड़के खाने सी, पुरियां। इस वाहिगुरू की रचना दे विच होर बहुत सारे मंडल हैं, उन्होंने पुरियां आखते हैं। जिस तरह विष्णुपुरी है, इंद्रपुरी है, शिवपुरी है, इत्यादि। ये देवतियां दी पुरियां, जिथे पदार्थ का तो कोई हिसाब ही नहीं। कहते उन्होंने भी सारे पदार्थ इकट्ठे करके ले आओ, तां भी भुख ने उतरना। तो गुरु नानक देव जी गोपाल पांधे नूं कहंदे हन, पांधा जी तुहाडी पढ़ाई जिहड़ी है ये तो इंसान नूं होर तृष्णालु बना दिंदी है, और तृष्णा दा मारिया ये पदार्थां दे मोह दे विच फस जांदा है। अगे जदों लेखा मंगिया जाता है कि तू लैण की गया सी ते लैके की आया है, उदों दसो इहदा कौन सहाई होएगा। कोई इहनूं वो भी तालीम पढ़ाओ जिस दे नाल इस दे मन नूं तृप्ति आ जाए। हुण मन नूं किहड़ी चीज़ नाल तृप्ति आउंदी है?
आओ वो कह लीए, फिर कीर्तन समाप्त हो जाए। सारे बोलियो, विण तुद होर जे मंगना। भाई सारे नहीं बोलते, पूरी आवाज नहीं कटते कि बाणी की पंक्ति कहने तो डर लगता। एक झिझक है। संत महाराज जी क्या करते सन कि पहला जाप जां बाणी जितनी उच्ची पढ़ सकते उच्ची पढ़िया करो, ताकि वो तुहाडे मन च डूंगी उतरे। तो सब बोलो, अपने आप नूं सुनाउण लई बोलो, ताकि ये गल अंदर धस जाए। विण तुद होर जे मंगना। हाँ इदां बोलिया करो, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ये अरदास करया करो कि अकाल पुरख वाहिगुरु अपने नाम दी दात दे, ताकि साडे मना दी भुख उतर जाए, मन तृप्त हो जान, मन फुलफिल्ड हो जाए। आओ जो शब्द गायन किया है बड़ा सौखा अर्थ सी, सबना ने समझ ही लिया होएगा। एक बार उसकी पंक्ति गाइए, फिर कीर्तन की समाप्ति है। जाको मुश्किल अत बड़े, धोई कोई न दे। जाको मुश्किल अत बड़े, कोई धोई कोई न दे। लागू होए दुश्मना, साथ भी भज भले। जाको मुश्किल अत बड़े, कोई सब गाओ। जाको मुश्किल अत बड़े, कोई कोई न दे। जाको मुश्किल अत बड़े, कोई कोई न दे।